हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धर्मिष्ठ ऑफिशियल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस, मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत में कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षण दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करती है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेगी। यहाँ तीन देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। यह तीन देव यहाँ आज से लगभग 1008 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके और अब तक इस स्थान में 3 महंत इस समय भी विद्यमान है। सर्वश्री गणेश पुरी जी महाराज, श्री किशोर पुरी जी महाराज और श्री नरेश पुरी जी महाराज। यहाँ के उत्पादन का युग श्री गणेश पुरी जी महाराज के समय में प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं समय में हुआ। सभी धर्मशाला इन्हीं समय में बने। इस प्रकार इसका सेवाकाल श्री बालाजी घाटा मेहंदीपुरी के इतिहास का स्वर्ग युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में दोर, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया, अपितु यह तो एक पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उनका कण भूद्राकार दारिद्र है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी भी बीतता नहीं था। रहस्य यह कि महाराज की बाई और छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है। पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देव की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1971 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समरकर सामान का शुल्क लेने के लिए चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अनंत रेलवे अधिकारियों ने हार मान लिया और चोले को सम्मान से गंगा जी को समर्पित कर दिया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथ का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने पूरे भारत को कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराजा सरकार के दर्शन और प्रेतराजा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में कोतवाल भैरव के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर में किसी से कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रसाद भी न ले और न ही किसी को कोई भी चीज जैसे प्रसाद न दे। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर न देखे। आने और जाने की दरखास्त लगा कर जाए, क्योंकि बाबा की आज्ञा से कोई मेहंदीपुर में आ तथा जा सकता है। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार है। इनके समक्ष बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव बाबा बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार है। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्ता भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की दाल से बनी चीजों का भोग प्रिय है। खासकर उड़द की दाल से बनी दही बल्ले, मिठाइयों में जलेबी और गुलगुले का भोग विशेष प्रिय है। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक है। यही बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं। इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग लगता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो घंटी बटन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।